वेलकम बैक व्यूअर। जैसा कि आपने मेरे YouTube के थंबनेल पे देख लिया है, आज मैं आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में बताऊंगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम रैम कहते हैं। ये असल में बेसिकली आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज होती है। अगर आपका कंप्यूटर आप चाहते हैं कि वो फास्ट हो जाए या आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, तो डेफिनेटली आपको अपने कंप्यूटर में ज्यादा से ज्यादा रैम लगानी पड़ेगी। अदरवाइज आपके कंप्यूटर की रैम अगर कम है तो होता यूं है कि बाद औक़ात आपका कंप्यूटर जो है काफी स्लो हो जाता है, एप्लीकेशंस प्रॉपर्ली काम नहीं करती और आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बहुत ही जो भी एप्लीकेशंस आप इसमें ओपन करेंगे वो प्रॉपर्ली ओपन नहीं होंगी या काम सही तरीके से नहीं कर रही होंगी। ये इशू जो है आपको रैम से रिलेटेड होता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर के जरिए से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की रैम की परफॉर्मेंस को ठीक कर सकते हैं। उसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि आप अपनी कंप्यूटर की रैम को इंक्रीज करें, लेकिन इशू ये है कि आजकल पाकिस्तान में जहाँ पे मैं रहता हूँ रैम की प्राइसेस बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसिव है। हो सकता है आपकी कंट्रीज के अंदर उनकी प्राइसेस कम हो, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी कंट्री में रैम की प्राइसेस कम है तो डेफिनेटली आप अपने कंप्यूटर की रैम इंक्रीज करें। अगर नहीं कर सकते और बजट बहुत एक्सपेंसिव है तो उस कंडीशन के ऊपर हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो सॉफ्टवेयर के जरिए से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप उसको जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप की। ठीक है, तो जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर का डेस्कटॉप देख रहे हैं, अभी एक मैं प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ और उसके अंदर देखें बार बार जो है ना मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे एक स्क्रीन शॉट पॉपअप हो रहा है और वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको देखें यहाँ पे ये परफॉर्मेंस वार्निंग मुझे दिखा रहा है इन सफिशिएंट मेमोरी। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर जो मैं यूज कर रहा हूँ उसके लिहाज से मुझे बता रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं अपने कंप्यूटर पे राइट क्लिक करूँ और प्रॉपर्टीज करूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज करने के बाद मैं देखूँ मेरे कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन क्या है, रैम कितनी है। ये देखें जैसा कि आपने मेरी कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में देखी, ये 12 जनरेशन का इंटेल का प्रोसेसर है, Core i7 है ये उसका प्रोसेसर है। और यहाँ पे देखें इंस्टॉल्ड रैम जो है वो 16 GB की है। ठीक है, इसकी स्पीड है 4800 MT पर सेकेंड। अब रैम तो अच्छी है और इसका ग्राफिक कार्ड भी अच्छा है, इवन स्टोरेज भी ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे देखें वो रैम की वार्निंग दे रहा है क्योंकि मैं ये एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिहाज से। तो आप देखें या तो मैं इसमें 16 GB की रैम ऐड करूँ, ठीक है, तो ये 32 GB हो जाएगी, मेरे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। लेकिन चूंकि 16 GB जो है वो बहुत एक्सपेंसिव रैम हो चुकी है अभी, तो इसी के ऊपर गुजारा करना है। तो उसको किस तरीके से हम सॉर्ट आउट करेंगे वो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर सॉफ्टवेयर के जरिए से बताऊंगा। अगर आप सिंपल अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल अल्ट डिलीट आप इसको प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप टास्क मैनेजर में जाएंगे। टास्क मैनेजर में जाने के बाद ये देखिए टास्क मैनेजर आपका आ गया है। अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपकी जो मेमोरी है वो 15.7 GB की है। टोटल 97% जो है ये यूज हो चुकी है। ठीक है, इसी चीज को जो है मुझे रिड्यूस करना है, तो मैं क्या करूंगा वो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर है वो हम अपने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से या अपने माइक्रोसॉफ्ट के प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से आपके पास भी ये विंडोज 10 में विंडोज 11 में अवेलेबल होगा और यहाँ पे आप सिंपली जाके टाइप करेंगे रैम। ठीक है, जब आपने रैम को यहाँ पे सिंपली टाइप किया तो यहाँ पे देखें वाइज मेमोरी ऑप्टिमाइजर आ गया। ये बिल्कुल फ्री ऐप है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर वाइज मेमोरी ऑप्टिमाइजर को आप इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये प्रिपेयरिंग टू डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉलिंग हो जाएगा। ये आपकी जो स्पेस वगैरह को है वो यानी काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके मेन्यू में देखें तो देखें यहाँ पे आपको बता रहा है कि इसके फंक्शन ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, अगर सपोज आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी मेमोरी कितनी यूज हो रही है, अप टू 93% यूज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिंपल क्लिक ऑप्टिमाइज पे करेंगे तो इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब मैं जब ये डाउनलोड हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने सिंपली अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर यही सेम सॉफ्टवेयर जो है आपने टाइप करना है वाइज मेमोरी। सिंपल इतना टाइप करना है और ये जैसे आप टाइप करेंगे तो ये आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा। यहाँ पे आ गया वाइज क्लीनर। ठीक है, आपने सिंपली इसी को ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद देखें ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, 5.42 MB की फाइल है और आप यहाँ से भी फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसको यहाँ पे भी फ्री डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये क्या करता है, द बेस्ट मेमोरी रैम क्लीनर एंड ऑप्टिमाइजर फॉर विंडोज सिस्टम विद जस्ट वन क्लिक। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस के जरिए से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक ब्राउजर के थ्रू और दूसरा जो है अगर आप प्ले स्टोर में जाते हैं तो यहाँ पर भी ये जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे भी ये रेडी हो चुका है। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा ओपन। इसको ओपन करने के बाद लेट्स सी जो मेरे पास मेरी मेमोरी है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्पीड देखेंगे कितनी है अभी राइट नाउ जो यूज हो रही है और इसको ऑप्टिमाइज करने के बाद देखेंगे कि इसकी मेमोरी कितनी है। ठीक है, ये अगेन आ गया वाइज मेमोरी ऑप्टिमाइजर, क्लिक यस। अब देखें यहाँ पे मेरी मेमोरी अगर आप देख सकते हैं तो अप टू
टू 90% जो है 91% यूज हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं अगेन। यहाँ पर मैं जो अपने टास्क मैनेजर में देखा तो देखें यहाँ पे भी ये मेमोरी की परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं सिंपली क्लिक करूंगा ऑप्टिमाइज। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ऑप्टिमाइज के ऊपर, देखें अब मेरी मेमोरी रिड्यूस हो रही है, यहाँ पे भी रिड्यूस हो रही है और यहाँ पे भी रिड्यूस हो रही है। और अब मुझे बता रहा है रिलीज 3.3 GB मेमोरी दिस टाइम। अब बहुत सारी जो मेरी मेमोरी एडिशनल यूज हो रही थी और मुझे सॉफ्टवेयर वार्निंग कर रहे थे कि आपकी मेमोरी फुल हो चुकी है, तो उसने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, आप इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये उसकी परफॉर्मेंस जो है आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस और बाकी रैम की परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा हद तक रिड्यूस करके प्रॉपर्ली प्रोफेशनली या आप फिर बाकी के सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आप अपने कंप्यूटर की रैम को रिड्यूस कर सकते हैं जितने भी सॉफ्टवेयर हैं। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि रैम इंक्रीज करें, लेकिन रैम अब चूंकि DDR5 मेरे पास लगी हुई है वो बहुत एक्सपेंसिव रैम है, तो अगर आप उसमें एडिशनल रैम लगा देते हैं तो ये मसला तब भी रहेगा। तो इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का बेनिफिट ये है कि ये बहुत सारी फजूल एप्लीकेशंस जो बैकग्राउंड में यूज हो रही होती हैं उनको ऑप्टिमाइज करके रिड्यूस कर देता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। इनके अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।